अगर कोई पिता धर्मात्मा है तो उसकी औलाद भी धर्मात्मा हो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं जरा सावधानी से सुनना और इस बात पर विशेष ध्यान रखना। एक विद्वान का पुत्र विद्वान होगा ये पक्का नहीं। एक धर्मात्मा का पुत्र धर्मात्मा होगा ये पक्का नहीं। एक पुण्यात्मा का पुत्र पुण्यात्मा होगा ये पक्का नहीं। हां, पर एक बात पक्की है, जन्म देने वाली मां यदि धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर पुण्यात्मा है तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर सत्कर्मी है तो पुत्र भी सत्कर्मी होगा। ये माता का गर्व जो होता है ना, इस गर्व का जो स्मरण होता है, बस उसी स्मरण का सुख संपूर्ण विश्व को प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली भी मां है और राम जी को जन्म देने वाली भी मां है। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली भी मां है। कंस को पैदा करने वाली भी मां है और रावण को पैदा करने वाली भी मां है। बस जिस समय बालक बच्चा माता के गर्भ में होता है उस समय पर उस माता ने कितनी शिव महापुराण की कथा सुनी है ये उसके जन्म के बाद मालूम पड़ता है। कितना भजन किया, कितना स्मरण किया, कितना दान करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, ये उसके जन्म के बाद मालूम पड़ा। गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद जी महाराज को। गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद जी महाराज को, इसलिए गर्भ के ज्ञान के कारण प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, नाम जाप करा। ये सब गर्भित ज्ञान है, ये सब गर्भ का ज्ञान। और गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान है। हमारे कैसे संस्कार हैं ये वो कहते हैं ना, एक ससुर मर गया और ससुर मर गया तो 4 बहुएं थी, बड़ी धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई, चारों की चारों रोई। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों को बुलाया, तुम्हारे पिताजी मर गए, तुम्हारे पिताजी चले गए, तुम्हारे पिताजी शांत हो गए, तुम्हारे पिताजी चले गए हैं महाराज। चारों पति आए और चारों पतियों ने आकर अपनी अपनी पत्नियों से कहा, चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रही हो, क्या हो गया, तुम्हारे पिताजी मर गए। तो चारों पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो हमारे पिताजी को मार दिया। रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि बाप एक दिन मर गया। अरे तुम भी तो चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर काय को रो रही हो। चारों बहुएं बोली, तुम्हारा बाप मर गया इसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तो तुम्हारे पिता मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तो वो तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गया इसलिए रो रहे हैं। और सुनो, अपने पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहां रखी। बेटे बोले, पिताजी को मरे हुए इतना समय हो गया है, पिताजी को शांत हुए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हो गया भाई, बेस कम करके थोड़ा डीले खोल दीजिए। पिताजी को मरे हुए इतना समय हो गया, आधा 1 घंटा हो गया, और जब आधा 1 घंटा हो गया पिताजी को मरे हुए तो अब पिताजी कहां से बोलेंगे कि चाबी कहां रखी है। पत्नियां बोली, कुछ भी करो इनको जगाओ और चाबी की पूछो, नहीं तो सोच ले। अब बेचारे चारों की चारों गए, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब, इसको कोई इंजेक्शन वगैरह आता हो, पिताजी थोड़ी देर के लिए जाग जाएं और बता दें कि चाबी कहां रखी है।
बस उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा। बाबा जी जग जाएंगे, पिताजी जग जाएंगे, तुम सामने खड़े रहना, चाबी का पूछ लेना, वो मर जाएंगे। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, इतना याद रखना। तुम तो लगाओ इंजेक्शन, लाओ 80,000। बहुओं से कहा लाओ 80,000। बहुओं ने गई 20-20 हजार में रकम बेची है। चाबी इतनी जरूरी थी। 80,000 रुपए लाकर अपने पतियों के हाथ में दिया। पतियों ने वो 80,000 रुपए डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने बहुओं से कह दिया सामने खड़ी हो जाओ, जैसे इंजेक्शन लगाए वैसे ही पूछ लेना बस। और इन्होंने जैसे ही इंजेक्शन लगाया और लगाते से ही पिताजी उठ के बैठे, और बैठते से ही बहू पूछती उससे पहले ससुर ने कह दिया, क्यों री ये पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? और मर गया। वो 80,000 का इंजेक्शन लगाए ना, पाड़ा के पानी पिड़े के मर गया। इतने में बउन धाड़ धाड़ के रोने लगे। अब इसलिए धाड़ के रो रही थी कि 20-20 हजार भी चले गए। बउन हाथ जोड़ के बोली, वंस मोर, एक बार फिर से लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब बोले लाओ 80,000 जाओ। अभी पाड़ा के पानी पिलाया, अब गाय के पिलाया। अब चाबी की कोई गारंटी नहीं कि मिले कि नहीं मिले हो। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा ही होगा। माता जैसी हो, माँ अगर संस्कारित है, माता अगर पुण्यभागी है, माता अगर धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सत्कर्मी है, भजनावली है, कीर्तनी है, स्मरण करने वाली है, नाम जाप करने वाली, नाम जाप नाम स्मरण में डूबी हुई है, तो संतान भी वैसी ही होगी। संतान भी वैसी। अंधकासुर अपने दूतों से कहते हैं जाओ अब मुझे विवाह करना है, जो बहुत सुंदर हो, मैं उसी से शादी करूंगा। इसने एक वर मांगा था, अंधकासुर ने तप कर कर भगवान से वर मांगा था कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। मुझे वर प्रदान करो कि मेरे प्राण ना जाए। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, फिर और कुछ मांग लो। नहीं, मुझे तो यही वर चाहिए कि मैं मरूं ना, और कुछ मांग लो। तो अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई ना तो माता है, मेरा ना कोई पिता है। तो अंधकासुर ने वर में मांगा कि मुझे वर दीजिए, और वर भी ऐसा दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब अंधकासुर को यह मालूम था कि ना तो मेरी मां है ना मेरा पिता है। इसने कह दिया जाओ मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर हो उसको देख कर आओ। तो दूतों ने कह दिया जो सबसे सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए। शिव ले गए? कौन? कहा पार्वती। पार्वती इतनी सुंदर है? हाँ। और अंधकासुर माता पार्वती को ही विवाह करने के लिए, उनको देखने के लिए गया। और जो अंधकासुर, क्योंकि यहां उसने वर मांगा था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाएं, उसी दिन मेरे प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम तो कहते हैं कि इस संसार में, मृत्यु लोक में, भारत की भूमि पर, इस पवित्र धरा पर, भारत की भूमि पर जो जन्म ले, भगवान को वहीं से एक वर देकर भेजना चाहिए कि जिस दिन तो भारत माता को गलत दृष्टि से देखेगा उसी दिन निपट जाएगा। ये वो मां है। हरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीसा है। कुछ सहज है। अरे देपालपुर वालों को तो बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। इस संपूर्ण कार्यक्रम को प्रशासन के 600 पुलिस वाले तो चारों तरफ लगे होकर संभाल रहे हैं। पूरा प्रशासन इसको संभालने में लगा है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर अगर कोई खड़ा है तो आरएसएस, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग खड़े हो। विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्व समितियां, हिंदू जागरण मंच के जितने सदस्य हों, स्वयं सेवक जितने लगे हुए हैं, बजरंग दल के जितने लोग लगे हुए हैं, किसी ना किसी रूप में इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए। और पूरा देपालपुर जितने इस पंडाल में नजर आ रहे हैं उससे दुगने रोड पर है, और जितने रोड पर हैं उससे दुगने लोगों की छतों पर बैठे हुए कथा का स्थान कर। कल जब हम निकल कर जा रहे थे तो बसों का ढेर लगा हुआ था। समिति ने कम से कम 20-25 तो पार्किंग बनाई थी। आज जाकर उन पार्किंगों का हाल देखकर आना कि पार्किंग में जगह नहीं बची तो लोगों ने 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर अपने अपने वाहन टिका कर रखे और पैदल चले आ रहे हैं कथा का रसपान करने के लिए। क्या मिल रहा है उनको? क्या मिल रहा है उनको? उनको केवल इतना मिल रहा है कि आज अगर हमारे घर के बेटे, बहू, बच्चे अगर धर्म के प्रति जागृत नहीं हुए तो आने वाला समय हमको नीचे गिरा देगा और बाद में रोना पड़ेगा। बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए जागृत तो हो, जागृत। आता है संसार, ये अंध का सुर कह रहा है मां को गलत दृष्टि से देख लिया, माता को। चाहे मां हो चाहे भारत मां हो, इस पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल खुले कह दीजिए लोगों को, घर की मां और भारत माता पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। मां है ये। महाराज गलत दृष्टि दे दी अंधकासुर ने, बस मां की आंख में से आंसू बह रहा है। पार्वती मैया क्या कर सकती है? एक बेटा जब अपनी माता को अपशब्द कहता है ना, मां उसको मार भी नहीं सकती, और मार भी देती है ना तो रो लेती है। मां क्या करती है? रोती है। पार्वती जी रो रही है। शिव जी ने पूछा क्यों रो रही हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं जिस बेटे को मैंने गले से लगाया था, जिसको मैंने अपना पुत्र कहा था, और वो पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देखा, वो पुत्र मेरा गलत दृष्टि से देखे। एक बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो
उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल अलमारी किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए, वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। पर उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भाई कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना। एक पत्र किसी ने लिखा है, देखिए। मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। कहीं बेटी हैं पिंकी जी चौहान देपालपुर से? कहीं बेटी हो तो हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दीजिएगा, अगर कहीं बेटी हो तो। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है पत्र में, मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। शिव कृपा किसे कहते हैं कोई मुझसे पूछे। किडनी में पथरी थी, किडनी में पथरी थी, बॉटल चढ़ती थी, इंजेक्शन लगते थे, पर फर्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी ने कहा कि तू सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं तो कथा सुन, और कथा सुना। कथा सुनने के बाद में सफेद दुर्वा वाला प्रयोग और जल शिवजी को चढ़ाकर बालचंद्रेश महादेव के नाम से पीना और दुर्वा को खाना चालू करा। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि किडनी में पथरी नहीं है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। शंकर की करुणा आपसे भी निवेदन करेंगे। कभी कभी अगर ऐसा योग लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं पत्थरी आ गई है और शरीर को बहुत तकलीफ दे रही है, तो सफेद दुर्वा, जहां पानी वाला स्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्वा लगी होती है, सफेद दुर्वा। जैसे हरी दुर्वा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। वो सफेद दुर्वा बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबेरे शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है, और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पत्थरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने वाला महाराज। माता पार्वती जी रो रही हैं, शिव जी ने कहा तू क्यों रोती है, तेरे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है? प्रभु मेरा पुत्र आज मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका अंतिम समय आ गया। जब व्यक्ति अगर माता को गलत दृष्टि से देखने लगे तो उसका अंतिम समय आने में देरी नहीं लगती। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा, और भैरव को प्रकट कर कर उसी समय पर भगवान शंकर ने उस अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस स्थान पर खड़े होकर स्वयं काल भैरव को वर प्रदान कर देते हैं। हे भैरव, तो जगत के कल्याण के लिए
तेरा प्रागट्य हुआ, जगत कल्याण के लिए। शिवजी का एक अवतार है, शिवजी का एक रूप है भैरव का। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई अदालत की कार्रवाई चल रही हो और नहीं पूरी हो रही हो, तो भैरव, काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। और भैरव मंदिर में भगवान शंकर का ही स्मरण कर कर जो पुष्प, चाहे वो लाल पुष्प हो चाहे श्वेत पुष्प हो, समर्पित करना चाहिए। जैसे विशुभ योग में किया गया सत्कर्म शुभ होता है। विशुभ योग कब आते हैं? शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस शिव महापुराण की अगर किताब लेकर आएंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 पर विशुभ योग का वर्णन लिखा हुआ है। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार आएगा 21 मार्च को और दूसरी बार आता है 22 सितंबर। ये तो हो गई अंग्रेजी तारीख। हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चैत्र मास की नवमी और अश्विनी मास की नवमी, ये दोनों को विशुभ योग रहता है। जिस नारी को 14 साल, 15 साल, 20 साल संतान नहीं हुई हो, 18 साल हो गए हो, 12 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, संतान अगर गोदी में नहीं है तो विशुभ योग के अंतर्गत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर कर, खीर बनाकर शंकर जी को भोग लगाकर, किसी ब्राह्मणी को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराकर, खीर खिलाकर, उन्हीं से थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांगकर, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनका गर्व ठहर जाता है। ये विशुभ योग है। गीता प्रेस गोरखपुर की पृष्ठ संख्या 44। कई लोग नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कहां से बोल दिया महाराज। इसलिए आजकल बोलने से पहले आप लोगों को पृष्ठ संख्या भी बता देते हैं कि इस किताब में से, इस जगह से, इस पुराण में से बोल। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार कब आएगा भैया? जम के बोलो जरा। आज कौन सा मार्च है? आज 13 मार्च है। अभी मार्च के महीने में आएगा। कितनी मार्च को? 21 मार्च को। और फिर आएगा 22 सितंबर। ये विशुभ योग मानिए। विद्याधन के लिए भी ये प्रबल होता है महाराज। जिसके शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ गए हों या सफेद में कहीं शरीर में चर्म रोग हो गया हो, तो विशुभ योग के दिन का पूजन का भी प्रमाण वर्णन किया गया है। उसको करने के बाद 15 दिन के अंदर वो चमड़ी अपने असली रंग में आने लगती है। वो विशुभ योग के अंतर्गत होता है। वो भी विशुभ योग। 21 मार्च को आएगा। आप शिव आराधना करिए, शंकर का भजन करिए, स्मरण करिए। ये जीवन को सुख देंगे। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, अगर थोड़ा सा जीवन में दुख आ रहा है, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ रहा है, तो उस कष्ट को ये ना सोचें कि कष्ट बड़ा विकट है। नहीं नहीं, शिव है हमारे साथ में। भगवान शंकर की वो कहते हैं ना कि एक राजा के यहाँ एक बगीचा था। उस बगीचे में एक माली काम किया करता था। माली का काम क्या था? बगीचे में जो फल लगते थे वो राजा के यहाँ पहुंचा। जो फल लग रहे हैं वो राजा के दरवाजे पर भेजना। आज माली ने देखा नारियल भी बहुत अच्छा पक चुका है, संतरा भी बहुत अच्छा पक चुका है।
जाम भी बहुत अच्छी पक चुकी है, अमरूद भी बहुत अच्छा पक चुका है, केले, चीकू ये सब अच्छे पक चुके हैं, अंगूर भी बहुत अच्छा पक चुका है। आज माली ने विचार करा कि मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, इतनी सारी सामग्री तो ले जा नहीं सकता, लेकर क्या जाऊंगा। तो इतने में उस माली ने विचार करा अब मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। तो उसके मन में आया एक काम करता हूं, ये सारा सामान इतना वजन उठाकर ले जाऊंगा, अंगूर लेकर जाता हूं। उसने डलिया में भर लिया अंगूर और अंगूर लेकर चला और वो अंगूर राजा के पास सामने ले जाकर रख दिया। आज राजा बड़ा गुस्से में था, बहुत तेज क्रोध आ रहा था उसे, और ना जाने क्यों चिड़चिड़ कर रहा था। इसने अंगूर की डलिया ले जाकर रखी। राजा क्रोध में, आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रोध में था, सोच भी रहा था कुछ अंगूर खाता जाए और कुछ विचार करता जाए और अंगूर उठा के माली के मुंह पे फेंक मारे। माली को जैसे अंगूर फेंके, माली भगवान से के हर हर महादेव बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, हुजूर बड़ी कृपा करी आप। फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव भोलेनाथ बड़ी कृपा करी तूने, बड़ी करुणा करी हुजूर, बड़ी कृपा करी। ये फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव बड़ी कृपा करी नाथ, दयालु दातार बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर खाए, फिर मारे। राजा अब नहीं मारा और राजा ने तुरंत उस माली से पूछा, ये बता मैं तुझे अंगूर फेंक के मार रहा हूं और तू कह रहा है कि बड़ी कृपा करी दयालु दातार, बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों बोल रहा है? माली कहता है महाराज भगवान की कृपा थी जो आज मैं अंगूर लेके आ गया, अगर मैं नारियल लिया था तो। अमरूद लेकर आ जाता तो, पाइनएप्पल लेकर आ जाता या केला लेकर आ जाता तो मेरा तो चौकता ही बिगड़ जाता, मैं तो मर ही जाता। शिव कृपा है। जब किसी उलझन में फंस जाओ, लग रहा है कि पपीता भी पक गया है, लग रहा है कि केला भी पक गया है, लग रहा है कि नारियल भी पक गया है, लग रहा है कि अमरूद भी पक गया है, चारों तरफ से जब समस्याएं घिर कर खड़ी हो जाए, तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब वो बताएगा कि क्या लेकर जाना है, अब वो सिद्ध करेगा कि मुझे कैसे जाना है। और एक बात बताएं, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, बड़े से बड़े तकलीफ को, रोग को, बीमारी को, दुख को, कष्ट को मेरा शंकर छोटे से अंगूर पे लाकर छोड़ देता है, अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है तो। आपकी अगर भक्ति श्रेष्ठ है, आपका विश्वास श्रेष्ठ है, आपका भरोसा श्रेष्ठ है, तो बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े तकलीफ को, बड़े से बड़े कष्ट को मेरा शिव छोटे से पर लाकर छोड़ देता, वो शिव है। लोग कामना करते हुए, बाबा से निवेदन करते हुए, अपने मन की कामना को बोलते हुए साथ में बोलेंगे श्री, साथ बोलिए, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विदल और उत्पल ये दो असुर हैं, राक्षस हैं, दो असुर हैं, दो राक्षस हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है इन दोनों ने भी ये विचार करा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं तो उनको प्राप्त किया जाए। देखिए
एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि सुंदरता रहे मना नहीं, पर उस सुंदरता के साथ में आपके संस्कारों की सुंदरता हो तो वो जीवन का एक आनंद देने वाली। संस्कार की भी सुंदरता हमारे जीवन को एक सुख प्रदान करती है, संस्कार की सुंदरता भी हमारे भीतर होना चाहिए। फिर निवेदन करेंगे, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। पानी की कमी है, फसल बिगड़ेगी, और यदि संस्कारों की कमी है तो नस्ल बिगड़ेगी। आप करो, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन। ये घर की जो माताएं एक लोटा पानी जो शिव जी को चढ़ाती हैं, शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप करती हैं, इसका पुण्य, इसका आनंद घर के बच्चों के खाते में भी तो जाता है। इसका सुख घर के लोगों के भी तो खाते में जाता है। आप उस पुण्य को धारण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। विदल और उत्पल ने माता पार्वती मैया अंदर से भोजन बनाकर बाहर आई थी, और विदल और उत्पल ने उनको देख लिया, बड़ी सुंदर है। देखकर विदल और उत्पल ने आवाज लगाया, हरिओ पार्वती, तुम तो बड़ी सुंदर हो, यहां कहां कैलाश पर रह रही हो? तुम्हें तो हमारे साथ में रहना चाहिए। इतना तो सुनना था। पार्वती जी के नयन में जल भरे, शिव जी ने आकर देखा, तब माता पार्वती और शंकर ने कुंदुक फेंक कर मारा, और वो कुंदुक फेंक कर मारा तो विदल और उत्पल तो शांत हो गए। वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणारविंद के पास जाकर रखाता है तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो जाता है। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर, कुंदुक प्रहार। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं ठहर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा है, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दे। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। कौन से?